पहले बात अनलॉक की नई गाइडलाइंस की। जी हां, मध्य प्रदेश में आज से सभी दुकानों के साथ सभी शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम, फिटनेस सेंटर्स खुलने जा रहे हैं। साथ ही आज से सरकारी और निजी दफ्तर भी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। गृह विभाग ने मंगलवार को अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो 30 जून तक प्रभावी रहेगी। इसमें कई क्षेत्रों में छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू को रात 8 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए लागू किया गया है। रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा, यानी रविवार का दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के साथ ही कुछ प्रतिबंधों को भी सख्ती से लागू किया गया है। सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों के साथ परिवहन के दौरान फेस मास्क अनिवार्य होगा। नो मास्क नो मूवमेंट प्रभावी रहेगा। दुकानदार यदि बिना मास्क वाले व्यक्ति के साथ कोई कारोबारी व्यवहार करते हैं तो कार्रवाई होगी। जनता को भी हिदायत दी गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए आज से चूंकि एक नई गाइडलाइंस जो है अनलॉक 2 की जारी हो चुकी है, हम वासु चौरे का रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए। वासु, आज से अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है और मैं जितना देख पा रहा हूं आप शायद जिम में हैं इस वक्त। जिम संचालक और जिम में जाने वाले लोग लंबे वक्त से मांग कर रहे थे कि जिम को खोल दिया जाना चाहिए। क्या कहना है वहां के लोगों का? बिल्कुल दीपक, देखिए जैसे जैसे कोविड-19 का संक्रमण कम हो रहा है, हम न्यू नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और इसमें और भी बहुत सारी रियायतें हैं जो अब दी जा चुकी हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो जिम और शॉपिंग मॉल्स अभी तक बंद थे, इनको खोला जाना है। यानी कि जो लोग जो फिटनेस फ्रीक हैं और बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि जिम खोलें और हम लोग अपनी जो डेली एक्सरसाइज है, रूटीन एक्सरसाइज है, वो शुरू कर सके। और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का भी दीपक ये कहना है कि जिम जाने से, व्यायाम करने से, कसरत करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लेकिन जिस तरीके से कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ रहा था तो जिम भी बंद थे। हालांकि अभी जो जिम है वो काफी समय बाद यहाँ पर खुले हैं, तो जो क्लीनिंग का काम है वो यहाँ पर जारी है, वो चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा सामान है, जिम की जो मशीन से एक बार फिर से असेंबल की जा रही है, यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है और संभवतः आज से अभी से एक से 1.5 घंटे बाद जब पूरी तैयारियां हो जाएंगी तो जो जिम है वो आम लोगों के लिए जो ओपन हो जाएगा और लोग आकर यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कर सकेंगे, कसरत कर सकेंगे। तो तमाम ये जो तैयारियां हैं दीपक, ये शुरू हो गई हैं। इसके अलावा जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी आज से पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। हालांकि अभी राजनीतिक और जो सार्वजनिक गतिविधियां हैं उन पर फिलहाल रोक रहने वाली है, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि तमाम सारी जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका पूरा पालन किया जाए, क्योंकि तीसरी वेव का खतरा अब भी मंडरा रहा है। हमने जन भागीदारी से ही दूसरी वेव जो थी कोविड-19 की, उस पर यहाँ पे कंट्रोल किया है। तो आप देख सकते हैं कि अब जब जिम ओपन होने की तैयारी है तो जो साफ सफाई है, मशीनों की जो मेंटेनेंस होती है, उसका काम यहाँ पर शुरू हो गया है, ताकि जब जो लोग आएंगे यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए तो उन्हें किसी भी तरीके की जो परेशानी, दिक्कत है उनका सामना ना करना पड़े। दीपक, बिल्कुल, मैं चाहूंगा वासु, अगर आपके साथ वहां पर जिम संचालक या फिर जो फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर में लोग आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, उनका क्या कहना है, उनकी मैं चाहूंगा आप प्रतिक्रिया लें। दीपक देखिए, अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि फिलहाल जो जिम है यहाँ पे अभी क्लीनिंग का काम जो है वो चल रहा है। अभी यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो नहीं पहुँचे हैं। हालांकि जो जिम के संचालक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से एक लंबे लॉकडाउन के बाद, लंबे पीरियड के बाद जिम जो है वो शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारियाँ और किस तरीके से कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखें? जी, हम जो है लॉकडाउन के बाद से जो है पूरी साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। और जितने भी मेंबर्स आएंगे विथ मास्क, विथ सैनिटाइज़र, विथ पर्सनल टॉवेल, इनके साथ ही हैं। और साथ में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। 50% कैपेसिटी के साथ जिम खोलने का निर्देश है, इसका ध्यान कैसे रखेंगे वासु? और जो तमाम मशीनें हम देख रहे हैं कि साफ सफाई चल रही है। जी, तमाम मशीनों की साफ़ सफाई, फ्लोर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे क्लीनिंग का हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। बाकी जो भी मेंबर्स भी आते हैं उनको भी इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ख़ास तौर से वैक्सीन करा के तो ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन कराना बहुत ज़रा ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है हमारी।
देखिए, जो दीपक जिम संचालक है उनका भी यही कहना है कि वैक्सीनेट कराएं, वैक्सीनेट कराने के बाद जिम आए तो और भी ज़्यादा आप यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और जिम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए 50% क्षमता के साथ जो जिम है वो अभी ओपन किए जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन का यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जाएगा और तमाम गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए यहाँ पर जो मेंबर्स आएंगे उनको एंट्री दी जाएगी। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वासु हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आज से देखिए फिटनेस सेंटर्स भी खुल रहे हैं। लंबे वक्त से मांग की जा रही थी कि प्रशासन को फिटनेस सेंटर खोल देना चाहिए और अब फिटनेस सेंटर भी खुल चुके हैं, लेकिन गाइडलाइंस का यहाँ पालन करना होगा। जो नियम बना रखे हैं उनका सख्ती से पालन करना होगा।